देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी दिल्ली में 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। हल्के झटकों से लोगों में दहशत है। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से धरती ढोलने से लोगों के बीच कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना। राष्ट्रीय राजधानी के उत्तरी जिले में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी यानी एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से किसी बड़े नुकसान या जानमाल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन झटके महसूस होते ही लोग सतर्क हो गए। कई इलाकों में लोगों ने घरों और दफ्तरों में हल्का कंपन महसूस किया। दिल्ली और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां मध्यम से लेकर तेज तीव्रता के भूकंप आने की संभावना रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम तीव्रता के ऐसे झटके भले ही ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन ये क्षेत्र की भूगर्भीय सक्रियता की ओर संकेत है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ सालों के दौरान कई बार हल्के और मध्यम तीव्रता के भूकंप आपने महसूस किए होंगे। फिलहाल प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी तरह के नुकसान, चोट या अफरा तफरी की सूचना नहीं मिली है। फिर भी विशेषज्ञ नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि भूकंप के दौरान घबराने के बजाय सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है, यानी कि सामान्य से भी कम। और यही वजह है कि दिल्ली के इन इलाकों में भूकंप के बीच कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो महसूस नहीं की गई हैं। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, 2.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है, अपडेट्स दीजिएगा, फिर अगला सवाल। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत तेज ये झटके नहीं थे। फिलहाल ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे। लगभग 4:14 पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। नॉर्थ दिल्ली में ये भूकंप जो है वो वो नापा गया है और साफ तौर पर 2.9 इसकी जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता है अब वो नापी गई है। तो फिलहाल बहुत तेज भूकंप के झटके नहीं थे और ज्यादातर लोग क्योंकि सो रहे थे, तो बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं लग पाया है। लेकिन एक बार फिर से भूकंप के झटके दिल्ली में, देश की राजधानी में महसूस किए गए हैं। काफी अक्सर हम देखते हैं दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, भूकंप के केंद्र को लेकर कोई अपडेट दिया गया है? कहां पर केंद्र था? क्योंकि आफ्टर शॉक की स्थितियां जो हैं वो भी गंभीर हो जाती हैं हर भूकंप के झटके के बाद। ऐसा कोई अपडेट? जी देखिए, जो जानकारी नेशनल सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही है, वही जो एरिया है वो नॉर्थ दिल्ली का बताया जा रहा है और साथ ही 2.9 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो बहुत गहराई देखिए देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ 8 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो नापी गई है, यानी कि बहुत गहराई पे ये भूकंप का झटका नहीं आया है। लेकिन क्योंकि इसकी तीव्रता कम थी, तो इसकी वजह से ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। तो ये अच्छी बात रही कि ज्यादा तीव्रता नहीं थी, ज्यादा इसका इम्पैक्ट इसीलिए देखने को नहीं मिला। फिलहाल वैसे भी जो 5 से नीचे के भूकंप होते हैं उनमें ज्यादा उनका असर देखने को नहीं मिलता है। नुकसान, जान माल का खतरा जो है उसमें नहीं होता है। पर बिल्कुल आपने भी ठीक कहा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे भूकंप से भी कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर है, जड़ें जो है वो कमजोर होती हैं और ऐसे में दिक्कतें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो साइंटिस्ट है उनका यही मानना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है और छोटे छोटे भूकंप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भी देते हैं कि धरती के नीचे का जो स्ट्रेस है वो निकल रहा है और जिसकी वजह से बड़ा भूकंप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, और जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करूं तो ऐसे जोन में दिल्ली है जहां पर अमूमन भूकंप के झटके जो हैं वो हर महीने 2 महीने के अंतराल में महसूस किए जा रहे हैं। ये किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक तो नहीं है?
जी देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया कि लगातार इन सभी चीजों को लेकर जो रिसर्च है वो साइंटिस्ट द्वारा की जाती है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से की जाती है। और वहीं अगर बात करेंगे तो देखिए, कुछ साइंटिस्ट का मानना रहता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा जो है वो घटित हो, लेकिन ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं। जो हमने भी जो नेशनल सिस्टमोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे, उनसे जब हमने इंटरव्यू में बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन जगहों पर देखा गया है जहां पर कई सालों से भूकंप के झटके नहीं आए, वहां पर एक बड़ा भूकंप का झटका आता है और ऐसे में तबाही लेकर आता है। लेकिन जिन जगहों पर छोटे छोटे भूकंप के झटके आते रहते हैं, कहीं ना कहीं धरती के नीचे जो भूकंप आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। जी। अर्जुन, एक बार रिक्टर स्केल पर इन भूकंप के पैमानों को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइएगा, क्योंकि 2.9 सामान्य से बहुत कम है। और अगर जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि रिक्टर स्केल पर 5.0 भूकंप की तीव्रता रहती है, तो भी मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन 5 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 9 तक तो तबाही तक आ सकती है। इन तमाम हालतों के बीच एक बार इस पैमाने को समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें, क्योंकि अभी जो दिल्ली में रिसेंटली जो भूकंप का झटका महसूस किया वो 2.9 का था, यानी कि बहुत तेज भूकंप के झटके नहीं थे। हल्के ये झटके महसूस किए गए, कुछ लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि 4 बजे का समय था, ज्यादातर लोग जो है वो सो रहे थे। ऐसे में अगर बात करेंगे तीव्रता की, तो अगर 5 से कम होता है तो ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 5 से ज्यादा वाले जो भूकंप के झटके होते हैं उनको काफी ज्यादा घातक जो है वो माना जाता है। हमने देखा किस तरीके से जब ये लाइन 7 के पार जाती है तो किस तरीके से तबाही लेकर आती है। फिलहाल 6 की तीव्रता वाला भूकंप भी तेज माना जाता है, लेकिन देखा जाता है जो बिल्डिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं 6 के भूकंप को झेल लेती है। लेकिन जब ये 7 के पार चला जाता है तो हमने देखा वेनेजुला का क्या हाल हुआ, हमने देखा कि जापान में किस तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो अक्सर ये देखा जाता है जब भूकंप का झटका 7 की तीव्रता से ऊपर जाता है तो वो देश में अक्सर तबाही लेकर आता है। क्योंकि देखिए, मौत भूकंप के झटके से नहीं होती है, मौत होती है जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं कि वो झटके को सह सके, और जब वो बिल्डिंग गिरती है तो उसके मलबे के अंदर दबकर लोगों की मौत होती है। और ज्यादातर जो इंसिडेंट्स हैं, मौतें हैं, वो इस वजह से होती है क्योंकि जो बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो पेड़ गिरते हैं, या जो भी चीजें जब गिरती हैं, ऑब्जेक्ट गिरते हैं, उसकी वजह से ज्यादातर मौतें अर्थक्वेक के मैटर में होती है। जी। क्योंकि जाजू समझना होगा, जमीन के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं, रगड़ती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, या फिर झटके से एक दूसरे के से नीचे उतर जाती हैं, जिसके चलते बहुत तेज या फिर मध्यम या फिर सामान्य स्तर का भूकंप जो है वो दर्ज किया जाता है। टेक्टोनिक प्लेटों का कितना रोल होता है इस भूकंप के आने में, इन झटकों के महसूस किए जाने में? जी बिल्कुल, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ही जब टेंशन बढ़ती है उसके बाद ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि जो सेस्मिक जोन्स होते हैं, यानी कि जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहां पर देखा जाता है कि एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली जो हिमालयन रीजन्स होते हैं, दिल्ली भी एक हिमालयन रीजन के पास में मौजूद है। चाहे हम और भी इलाकों की बात करें जो हिमालयन रेंज के पास होते हैं, वहां अक्सर ही ये एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ही भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। आपने भी जिक्र करा, कई सारी स्टेजेस है, सेस्मिक लेवल्स हैं, जिनके अंदर देशों को, शहरों को बांटा जाता है। इंडिया में भी इसी तरीके से जो लेवल्स है उनके बिहाफ पर देशों को बांटा गया है। दिल्ली जो है वो चौथे लेवल पर आती है। अर्जुन, और फटाफट एक ऐसे में छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। दिल्ली के अंदर कहीं कुछ ऐसी स्थितियां तो नहीं महसूस की गई हैं जो परेशान करने वाली हों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए,